नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है मेरे मैथ ज्ञानस्ली क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या स्पीड वेलोसिटी और स्पीड वेलोसिटी का लेक्चर 2। आइए देखते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, त्वरण के तक पढ़ चुके थे हम लोग। आज देखेंगे हम लोग गति का समीकरण। आज हम लोग देखेंगे गति का समीकरण। गति का समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ-कुछ पॉइंट है जो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आते हैं विस्थापन। विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और इसको एस से डिनोट करते हैं। यू यू हो गया प्रारंभिक वेग जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। वी वी हो गया अंतिम वेग जिसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ए एक्सेलरेशन जिस ऐसे एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं और टी फॉर टाइम जिसको हम लोग टाइम को टी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ एक होता है छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसका मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या हम लोग कभी-कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको एप्रोक्स में ले लेते हैं राउंड फिगर में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि गति है क्या? गति दो तरह से होता है। गति एक हो गया क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल गति हो सकता है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल का मतलब कोई भी सीधा डायरेक्शन में। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। एक इधर ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इधर हो या इधर से। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो सकता है या एक हो सकता है वर्टिकल। एक होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज इस तरह का होता है और वर्टिकल जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक, इसको क्षैतिज और उधर बोलते हैं। अब सबका एक समीकरण का फॉर्मूला आता है। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल में यानी क्षैतिज में जब हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन ये सब हम लोग देखते हैं आता है तो हम लोग ये सब फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये सब फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है निकालने का? भी अभी तुरंत बताए थे भी क्या होता है? अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी जब हम लोग को निकालना होगा तो ये फॉर्मूला होता है v इस v स्क्वायर v बराबर u प्लस ए टी। यू बताए थे इनिशियल वेलोसिटी, ए हो गया एक्सेलरेशन और टी हो गया टाइम। यहाँ पे हम लोग लिख ले चलते हैं। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन और टी फोर हो गया टाइम। तो ये चार चीज है जो होता है। ठीक, तो हम लोग इसको ये हो गया। तो यू भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कब डिस्प्लेसमेंट निकालने यदि हम लोग को देगा तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। भी स्क्वायर बराबर जब यू स्क्वायर प्लस टू ए एस फॉर्मूला था ऐसे।
उसी तरह जब ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई चीज़ है और यहाँ नीचे आ रहा है। नीचे से जब ऊपर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ए का मान जो होता है नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर, नीचे से ऊपर, यानी कि कोई भी हम एक बॉल फेंके ऊपर, वो क्या होगा, वापस क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऊपर नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है इधर। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन, हम लोग को नीचे लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जी जो है वो हमेशा नीचे लगता है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती जो है उसको ऊपर भेजते हैं तो उसके विपरीत काम करते हैं। जैसे ऊपर विपरीत काम करेंगे तो यहाँ जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि याद होना चाहिए। ए तो यहाँ जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स का जस्ट अपोजिट काम करते हैं, फेंकते हैं, इसलिए नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे जी का मान नेगेटिव। अब v बराबर u माइनस जी टी, जितना भी आएगा सब माइनस निकल होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना है, उससे सब जगह यहाँ पे यू टी माइनस, जहाँ प्लस होता था वो जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह पे क्या आ गया, जी आ गया। ए की जगह पे क्या ला दिया, जी। यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, जी यू जाने ग्रेविटेशनल स्टेशन, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ हो गया एस। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेगा सम में निकालने के लिए, तब यू माइनस जी बाई एन 2n माइनस 1। अब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर भेजा है, यहाँ पे है और यहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से क्या करें, नीचे आ रहा है। तब यहाँ पर जी भी नीचे आएगा और बॉल भी नीचे आ रहा है। कोई भी बॉल फेंके हम लोग ऊपर से नीचे, तो वो नीचे अब तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। जी का अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ क्या आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। सेम जिधर जी है उधर ही गिर रहा है बॉल, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस जगह पे जी को यूज करेंगे। तो यहाँ भी इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर वी प्लस यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, और एस एन बराबर यू प्लस जी 2n माइनस 1। इतना फॉर्मूला है जो ये, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दिया है गति के समीकरण के नाम और उनका संबंध। गति का समीकरण का नाम और संबंध क्या है, माना यदि u बराबर 0 है, u बराबर कितना है, 0 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये मान लेना है अपने मन से। यदि u बराबर 0 है तो a कितना मान लेंगे, हम लोग 0 मान लेंगे, ये अपने मन से, ये संबंध है। अब यहाँ पे प्रथम, इससे हम लोग गति का प्रथम नियम, सेकंड नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम जो पढ़ते हैं, तो उसे ही फॉर्मूला ये बनता है। यदि गति का प्रथम नियम बोलेगा तो गति का प्रथम नियम से का जो फॉर्मूला है वो ये मिलता है। ये हो गया प्रथम नियम का फॉर्मूला जो है, v बराबर यू प्लस एट। ये हो गया प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। ये कौन हो गया, गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या बोलता है गति का, कि कोई भी चीज गति में तो गति में रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा, जब तक उस पर हम लोग बाह्य फोर्स या बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था आकार में परिवर्तन न कर दे। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, तो हो गया वेग समय को बताता है। किसको बताता है, वेग को और समय को बताता है प्रथम नियम से। द्वितीय नियम से हम लोग को द्वितीय नियम से हम लोग को क्या चीज पता चलता है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये विस्थापन को पता चलता है और समय को बताता है, विस्थापन और समय से। तो कोई पूछ देगा प्रथम नियम से क्या पता चलता है, तो वेग और समय को बताता है। द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से विस्थापन और समय को बताता है, और गति के तृतीय नियम जो है विस्थापन वेग को बताता है। अब फॉर्मूला जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आते हम लोग कुछ ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। इधर हो गया विस्थापन का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया टाइम का ग्राफ। यदि कोई 3 ग्राफ दिया हुआ है, यदि फर्स्ट ग्राफ जो दिख रहा है, ये क्या इसमें दिख रहा है, इस समय ज्यादा लग रहा है और विस्थापन कम हो रहा है, समय ज्यादा लग रहा है और विस्थापन कम लग रहा है। समय ज्यादा लग रहा है और विस्थापन कम लग रहा है, कम हो रहा है। तो ये 1 जो दिखा रहा है क्या रहा है, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। सेकेंड जो दिखा रहा है वो
विस्थापन ज़्यादा हो रहा है और समय भी लग रहा है, विस्थापन लग रहा है और समय भी लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, समान वेग को दर्शा रहा है। ये वेग घट रहा है, यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, घट रहा है धीरे-धीरे, यहाँ पे वेग धीरे-धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे वेग घट रहा है। तो सेकंड को जो है वो वेग को क्या हो रहा है, घट रहा है। थर्ड जो है, यहाँ पे देखिए समय भी सही चल रहा है और विस्थापन भी सीमित चल रहा है। यस, तो ये समान वेग को दर्शाता है, किसको, समान वेग को, वेग समान है इसका, वेग यहाँ पे समान है, यहाँ पे क्या रहा है, वेग बढ़ रहा है एक में, दो का ग्राफ जो वेग घट रहा है और तीसरा जो है समान है, ठीक। और चौथा चौथा देखिए यहाँ पर सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, वेग समान है यहाँ पे, चौथा जो है वो, चौथा जो है वो सिर्फ क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, विस्थापन कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि विराम, यहाँ क्या है, विरामावस्था में, ये कैसा है, रुका हुआ है, टाइम सिर्फ खपत हो रहा है। और 5 जो है, 5 ये असंभव है, ऐसा है ही नहीं, और ये जो 5 जो है ये असंभव है, ये 5 जो है ये असंभव है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है जो विस्थापन हो और टाइम ना लगे, तो ऐसा ये असंभव है, ये क्या है, असंभव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ है जो ये सबको दर्शा रहा है, ठीक। ये तो हो गया वेग और विस्थापन, या वेग यहाँ हो गया वेग ग्राफ। अब आते हैं आप लोग त्वरण ग्राफ, त्वरण के हिसाब से ये क्या है, समय, और इधर हो गया, इधर हो गया टाइम, इधर हो गया टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ग्राफ जो दिखा रहा है क्या हो रहा है, वेग भी बढ़ रहा है, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, वेग जो है धीरे 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 वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, तो वेग बढ़ रहा है, तो ये जो है वो यहाँ पे त्वरण को बढ़ेगा, क्या दिखा रहा है, 1 त्वरण का बढ़ेगा। उसी तरह बी, बी जो है, बी जो है ये त्वरण क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो यहाँ पर बी जो है वो त्वरण घट रहा है। सी जो है एक समान चाल से चल रहा है, न घट रहा है न बढ़ रहा है, तो एक समान है, सी जो है एक समान चाल से चल रहा है। और डी, और तीसरा हो गया, और चौथा जो हो गया वो क्या हो रहा है, सिर्फ समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी कुछ हो नहीं, यानी कि एक समान, चौथा जो है एक समान वेग है, इसमें एक समान वेग है, एक समान वेग है। और पांचवा जो है असंभव है, वेग बढ़ेगा समय चलेगा नहीं, तो ये क्या है, असंभव है, पांचवा जो है असंभव है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ टाइम ग्राफ दिया है, 15 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है कि 15 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब ये ग्राफ जो है कैसे बना है, कितना समय में, 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में दूरी क्या होगी ये बताना है। तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय क्या है और उसका वेग या चाल बोल सकते हैं कुछ भी, ठीक। तो टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकेंड, ठीक। और 15 सेकेंड यहाँ पर 15 सेकेंड में 40 का कितना गया, 40, देखिए वेग कितना हो गया, 40, 40 यानी 15 चौक यहाँ कर देंगे, 15 चौके 60, 60, 600, 600 मीटर, कितना मीटर, 600 मीटर, ये मीटर में दर्शाया तो 600 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी था खत्म हो गया है, अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, किसी कोई भी निर्दिष्ट दिशा है उसमें किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, विस्थापन, क्या कहा जाता है, विस्थापन।
तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को, यहाँ पे मिट गया है क्वेश्चन, क्या कहा जाता है? गति, विस्थापन, वेग, क्या का यही होगा। ये नाम जो है तो क्वेश्चन क्या है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक, कोई निश्चित दिशा में कोई गति हो रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन में गति हो रहा है, क्या करेंगे इसको हम लोग? वेग हो रहा है, क्या चल रहा है? वेग हो रहा है, क्या हो रहा है? वेग, क्या हो रहा है? वेग। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड है उसका वेग समरूप कहा जाएगा कब? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहेगा, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चाल, दूरी और समय का सही, यहाँ पे हो गया चाल, चाल, दूरी और समय का सही संबंध, सही संबंध। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, एस बराबर दिया है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, क्या होता है? तत्कालिक वेग और अंतिम वेग कब बराबर होगा? तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब त्वरण क्या हो गया? शून्य हो जाएगा, जब वस्तु में त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन बोला है, किसी पिंड का विस्थापन, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो उसे क्या होता है? वेग जो है वो समरूप होता है, वेग जो है समरूप होता है। मुक्तावस्था में गिरती हुई एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसका? पिंड की मात्रा का, गिरने का समय का, गिरने के समय के वर्ग का, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का। तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर 3, गिरने के समय का, वर्ग का, ये जो है इसका समानुपाती होता है। कोई मुक्त रूप में गिर रहा है तो गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होगा। नेक्स्ट, 5 केजी का वस्तु 40 न्यूटन के बल के लगाने पर त्वरण ज्ञात करें। वस्तु कितने का है? 5 केजी का वस्तु है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो त्वरण ज्ञात करें। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन, फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है? 40, फोर्स कितना है? 40 है, अब बटे मास कितना है? 5, कट के कितना हो जाएगा? कट के 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैजस गति की एक उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क है पर एक बस की गति जो है वो डैजस गति के एक उदाहरण है। कौन सा गति का उदाहरण है? असमान, एक समान, वित्तीय या रैखिक? जल्दी बोलिए। ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा क्या होगा? असमान होगा। कोई भीड़ भाड़ वाली सड़क है तो क्या होगा? हमेशा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा वेग, तो क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, यदि दोनों समांतर है, अभी तुरंत ग्राफ बताए थे कि ग्राफ जो है क्या है? समांतर है ना, इस टाइप से है, तो क्या हो जाएगा? यदि वेग और समय ग्राफ अक्ष के समांतर है, पैरेलल है,
यदि वेग समय ग्राफ के समांतर है, ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, ऐसे समय अक्ष के क्या है, समांतर है, ऐसे पैरेलल। समय की वेग जो है समय के समांतर, तो क्या बताए थे इसको हम लोग, इसी ग्राफ क्या हो रही है, इसी ग्राफ क्या हो रही है, तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, क्या एक नियत वेग से चल रहा है, इसका बढ़ नहीं रहा है, एक नियत वेग से चल रहा है। तो आंसर तुरंत बताए थे 4 नंबर का यहाँ पे कि नियत वेग से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करेगा, बताइए कौन सा भाग है जो शून्य त्वरण को, तो बीसी, बीसी है जो यहाँ से, बीसी है जो शून्य त्वरण होगा यहाँ से यहीं तक हो गया, आगे गया ही नहीं, ऐसे करा ही नहीं, ऐसे ही रह गया, ऐसे हो गया तो क्या हो गया बीसी। कौन आंसर हो जाएगा, बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है, क्या चीज का, 11 का, गति का दूसरा समीकरण और समय क्या चीज का, स्थिति का, क्या चीज का, स्थिति का, ठीक है सर। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसी गति निर्दिष्ट करती है, तो वेग, आंसर क्या आ जाएगा, वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, तो वेग एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा है, तो पहला क्वेश्चन ही बताए थे, वेग। वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय क्या कहलाता है, वेग में जो परिवर्तन होता है या लगने वाला समय जो होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण। बताए थे समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ, तो क्या हो गया त्वरण। त्वरण बराबर, अब यहाँ से क्या जाएंगे, त्वरण बराबर जो होता है, त्वरण बराबर जो होता है, त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपन टी, इसका यूनिट पूछेगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 2-3 चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, एक समान तल है वाली सीधी सड़क है, नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कार का त्वरण शून्य है, समान गति से चल रही है, नियत त्वरण है यानी कि उसका बढ़ नहीं रहा है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण नियंत्रण बदल रही है, कार का वेग नियंत्रण बदल रहा है। यहाँ बोला एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है, तो कार का वेग जो है नियंत्रण क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो त्वरण क्या होगा, एक समान गति से बताए थे शून्य होगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डाइजेस्ट का उपयोग एक वस्तु की समय समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका पता लगाने के लिए, तो दूरी और विस्थापन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वस्तु का उपयोग समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, वेग और समय का गुणनफल तुरंत बताए थे, दूरी या विस्थापन। जब वेग आ जाए, अब यहाँ ये हो जाएगा, ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा चाल बटे समय, और विस्थापन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेग बटे, ये हो जाएगा चाल गुने समय, और ये जो हो जाएगा वेग गुना समय, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, विस्थापन। 19 क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, कोई वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं हम लोग, हम यहाँ थे और यहाँ से हम लोग रास्ते में यहाँ गए,
फिर वापस यहीं पर आ गए, वापस क्या हो गया, गए और वापस यहाँ पर आ गए, तो यहीं पर शून्य हो गया, यहाँ क्या हुआ, तो दूरी 0 ही रह गया, यहीं पर आ गए वापस, तो यहाँ पे दूरी जब शून्य हो गया तो विस्थापन कुछ हुए नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, शून्य, बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा 19 का, बी नंबर हो जाएगा शून्य। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। वही बात हुआ कि कोई वस्तु को हम लोग फेंके 100 मीटर और वापस फिर यहीं आ जाते हैं, फिर वापस आ जाती है हाथ में बॉल, तो मीटर ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने के वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो गया, 0। यहाँ भी, यहाँ से बॉल फेंके थे और यहीं पर वापस, यहाँ फेंके वापस यहीं पर आ गया, तो 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, वास्तविक विस्थापन 0 हो जाएगा, वास्तविक विस्थापन 0 हो जाएगा। ऐसे विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बताइए, त्वरण, तो 21 नंबर, विस्थापन की परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन की डिस्प्लेसमेंट, द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो, बताइए, वेग क्या होगा, वेग, वेग जो होता है वो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है, यानी विस्थापन हो रहा है, कहीं जा रहा है, यानी कि वेग में, वेग है, वेग में है, वेलोसिटी में है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, एक निश्चित समय में एक अनिश्चित दूरी तय करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, असमान गति से वो तय कर रही है, कोई भी चीज को असमान गति से तय कर रही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, तो t सेकेंड में द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली मशीन के द्वारा कोई एक पिंड पर सरल रेखा में चलाया जाता है, सरल रेखा में चलाया जाता है, तो t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी, तो किसके समानुपाती होगी, तो t/3/2। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो क्या होती है, कहा जाता है वो क्या चीज में है, गतिशील में है। किसी वस्तु का त्वरण इसके डाइजेस्ट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो किसके है, तो वेग, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है, वेक्टर जिसमें समय और डायरेक्शन दोनों हो, बताइए क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 26 का डी नंबर, वेग, क्योंकि दूरी जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और रेस राशि है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, यानी कि स्थिति में परिवर्तन की दर, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को उसे क्या कहा जाता है, तो वेग, यदि कोई भी परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब वेग में है, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ, क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, यानी वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग कम है, वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का, तो जब कोई वस्तु का वेग स्थिर रहेगा, चलेगा, लेकिन स्थिर वेग से चलेगा, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, वस्तु का वेग कम है, वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग घट जाता है, तो धनात्मक क्या है, वस्तु का वेग जो है वो बढ़ जाता है, इसी कारण वो धनात्मक हो जाता है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी जब हम लोग बताए थे कि जब त्वरण होगा तो v-u/t जब पॉजिटिव में निकलेगा तो त्वरण होगा, और जब मंदन होगा तो v-u/t ही होगा, लेकिन नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का द्वितीय समीकरण, अभी तुरंत बताए थे गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है,
तो u बराबर हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फर्स्ट यदि पूछता तो ये हो गया फर्स्ट, ये जो होता है फर्स्ट गति का नियम हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होती है? शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु का त्वरण जो होता है वो समान होता है। कोई भी शून्य में, है ना, शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली त्वरण क्या होता है? समान आएगा। यदि वहां पे हवा नहीं है, पूरा शून्य है, ठीक, वैक्यूम है, तो वहाँ पे समान त्वरण आएगा। डाइजेस्ट वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो वह है दूरी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, कुछ ना कुछ मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए दूरी ऊपर गया h, नीचे भी आएगा तो h, तो h कितना हो गया? 2h हो गया। और विस्थापन तो क्या हो गया? यहीं पर आ गया वापस, तो 0, यानी कि क्या हो जाएगा? ये 34 का। बताइए, जब किसी चीज को 34 तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है तो पिंड का गतिशील है। क्या होगा? पिंड का गतिशील है, क्या होगा? ये बदलते हुए त्वरण होगा। क्या होगा? बदलते हुए त्वरण से, बदलते हुए त्वरण से। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी क्या चीज को बताता है? तो तत्क्षणिक चाल को। क्या चीज बताता है? तत्क्षणिक चाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक समान त्वरण की पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही आएगा? एक समान त्वरण है तो कौन सा गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही होगा? अब समीकरण सब है, कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? तो वो है v बराबर ut प्लस हाफ at, उसका जब समान रहेगा तो। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन क्या होगा? गति में परिवर्तन क्या होगा? तो -2u। वापस, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होगा? वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहेगा। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर और वेग चर होता है। समान वृत्तीय गति, वेग v से चलते हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ा दीवार देखता है तो उसे निम्नलिखित करना चाहिए। तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ना चाहिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए बी में दोनों हो सकता है, तेजी से मोड़ भी सकता है और ब्रेक भी लगा लेगा तो बच जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप, त्वरण समरूप, वेग शून्य, त्वरण शून्य, तो हो जाएगा त्वरण जो होगा वो समरूप होता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड का बताइए क्या हो जाएगा? आंसर गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। मोटरसाइकिल ए और बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। मोटरसाइकिल ए और बी के समय से क्या पता चल रहा है? ए और समय से, ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं। एक्स जो है एक समान चल चले, बी जो है वो नहीं चली। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? समय, एक समान त्वरण, एक समान चाल, और समय और वेग क्या है? तो एक समान गति या एक असमान त्वरण। तो ये क्या कर रहा है? समान त्वरण। ये त्वरण का ग्राफ है। जब शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? समान त्वरण होती है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। एक वस्तु है जो असमान वेग और समान त्वरण से गतिमान है, उसका वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करते हैं कैसे? d² s/dt²।
एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? इसकी चाल शून्य है, इसकी त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग विपरीत दिशा में है, इसकी चाल परिवर्तनित है। इसकी त्वरण जो है वो शून्य है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? एक समान वेग से जब चल रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। जब एक समान चल रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, त्वरण क्या हुआ? शून्य। मंदता का अर्थ क्या होता है? जब मंदता होता है तो क्या चीज निगेटिव में बताया था। जब मंदत होता है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती हो तो वस्तु का या की डाइजेस्ट होगा या होगी। ये इंपॉर्टेंट पीबीआई क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। तो क्या होगी? ये एक समान त्वरण होगी। डाइजेस्ट एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप क्या कहलाती है? त्वरण। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? पश्च दिशा में होगा, पीछे की ओर होगा। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समान हो तो गति होती है। कौन सा गति होगी? एक समान गति होगी। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगेगा। जब समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी गेंद को निर्वात मतलब वेकम में ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों क्या हुआ? एक समान लगभग समान वेग से ही गिरेगा। इनमें से अच्छा निर्वात में गिरा रहा है तो क्या होगा? बिल्कुल ही समान से गिरेगा। मतलब जब वेकम पे हम दोनों कोई भी गिराएंगे तो दोनों समान गिरेगा। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय का ग्राफ क्या होगी? तो ये हो गया सरल रेखा में होगी। इस तरह तो ये सरल रेखा में होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहते हैं। कल जो है इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। आज थ्योरी और एमसीक्यू जितना टोटल हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।